हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेट्स सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स यूनिवर्स आपको कौन सा मैसेज देना चाहेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा एंड डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। Let's see, let's get started. What is coming for the collective? Okay, we have the Knight of Pentacles energy. मैं reversals नहीं लूँगी आज. I have the Nine of Cups energy. आई फील यूनिवर्स आपको कुछ डायरेक्शन या आपको कुछ हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं. यस, जजमेंट, बिकॉज आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा है एंड यूनिवर्स काइंड ऑफ वही चीज़ आपके लिए क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आप तक ये जवाब पहुँचे, आप तक ये आंसर पहुँचे, या आप इस डायरेक्शन को समझ पाओ, आप इस हिंट को समझ पाओ. नाउ किसी इंसान कोई इंसान आपसे कुछ कह रहे हैं एंड सडनली आपको उसमें कुछ जवाब मिल सकता है. मे बी वो किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पर आप जब वो बात सुनो, आप जब वो सेंटेंस सुनोगे, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अरे ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, या ये चीज़ तो मैं इस सिचुएशन में अप्लाई कर सकता हूँ या सकती हूँ, या ये प्रॉब्लम का हल तो ये भी हो सकता है. सो बी वेरी केयरफुल विथ योर कम्युनिकेशन. आज लोग आपसे कितना क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसके ऊपर खास करके फोकस कीजिएगा, ठीक है? बिकॉज दैट इज़ हाउ पीपल विल not people, that is how universe will guide you, that is how you will get to know that क्या आपके लिए सही है, आपको वो पता चले, या आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये बात आपको पता चले, ठीक है? लेट्स सी हियर व्हाट इज कमिंग. व्हाट इज, देयर इज ऑल्सो अ डिसीजन जो या तो कोई और ले रहे हैं आपके बारे में, या आप ले रहे हो किसी चीज़ के बारे में. बिकॉज आई एम सीइंग दैट कोई सिचुएशन आपको काफ़ी समय से परेशान कर रहा है. ये थॉट, ये बात, ये इंसान, या ये एक्शन, दिस इज़ समथिंग जो आपको काफ़ी समय से परेशानी दे रहा है. एंड आप इस बार सोच रहे हो कि फाइनली इस चीज़ के बारे में, इस सिचुएशन या इस इंसान के बारे में मैं कुछ करना चाहता हूँ या मैं कुछ करना चाहती हूँ. एंड आप फाइनली एक्शन ले रहे हो बिकॉज आप अब और इस एगनी में जीना नहीं चाहते, आप अब और इस नेगेटिविटी में जीना नहीं चाहते. सो देर इज़ अ फाइनल एक्शन, फाइनल डिसीजन जो आप ले रहे हो किसी के अगेंस्ट या किसी सिचुएशन के अगेंस्ट, बिकॉज आप बस इस परेशानी से निकलना चाहते हो, आप बस इस ड्रामा से अपने आप को मुक्त करना चाहते हो. आप हर दिन ये ड्रामा या हर बार ये सेम टेंशन, सेम ड्रामा आप झेलना नहीं चाहते, आप ये सब को अपनी लाइफ में जगह नहीं देना चाहते. एंड आई ऑल्सो सी हियर दैट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ लेट गो करना चाहिए, तो डोंट थिंक कि आप सेल्फिश हो, या क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, या सामने वाले का क्या होगा, या वॉट एवर. बिकॉज इफ़ यू थिंक कि किसी चीज़ को करने से आपको सुकून मिलेगा, आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, या आपके लिए वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा, आई थिंक आपको वो कंसिडर करना चाहिए. सो अगर अपने बारे में भी सोचना ज़रूरी है. दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, कि अगर आपको लग रहा है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, पर फिर भी आप वो काम अपने सर पे ले रहे हो, बस ये सोच के कि सामने वाले को कहीं बुरा ना लगे, या ये काम सामने वाले से नहीं होगा तो ये मुझे ही करना पड़ेगा. सो आप एक्स्ट्रा टेंशन, एक्स्ट्रा प्रेशर जो ये ले रहे हो, यूनिवर्स इज सेइंग कभी अपने लिए भी आप ना करके देखिए, कभी अपने बारे में भी आप सोच के देखिए. कोई भी काम, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी प्रॉमिस अगर आप किसी से कर रहे हैं किसी और कारण से, किसी और को खुश करने के लिए, किसी और के बारे में सोच के, या अपने आप को थोड़ा सा कंसिडर ना करके अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो इट्स टाइम कि आप अपने आप को भी कंसिडर कीजिए इस मामले में. ऑल्सो यू हैव दिस एबिलिटी टू अट्रैक्ट या मैनिफेस्ट, जिसे आप काम पे शायद लगा रहे हो, शायद आप नहीं लगा रहे हो. बिकॉज आई सी दैट आपने लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिविटी को जगह दिया है जिस वजह से कुछ पॉजिटिविटीज़ आपके लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहे हैं.
सो जब तक ये नेगेटिविटी को आप रखोगे अपनी लाइफ में, तब तक ये पॉजिटिव चीज़ नहीं हो पाएगी। तो इट्स टाइम कि आप जो भी यहाँ पे कचरा है लाइफ से, ड्रामा है लाइफ में, उसे आप साफ करें, ताकि कुछ बेटर आ सके, ताकि बेटर चीज़ें हो सके आपके साथ। ओके आज आप एक डेफिनेटली डिसीजन लोगे, या तो अपने बारे में, या किसी और के बारे में, या किसी सिचुएशन के बारे में। एंड ये डिसीजन में कोई एंडिंग शामिल हो सकता है, किसी चीज़ का एंडिंग, किसी सिचुएशन का एंडिंग, पर ये एंडिंग ज़रूरी है ताकि आपको सुकून मिले, आपको थोड़ा सा सांस लेने का जगह मिले ज़िंदगी में। So don't think much about it and also be focused in what you dream about. आपके सपने, आपके चाहिए, आपका जो डिज़ायर है वो वैलिड है, उसे दबाना नहीं है आपको किसी और के लिए, या ये सोच के कि पता नहीं इसमें शायद बहुत समय लग जाए, या इसमें ये होगा वो होगा। डोंट अज्यूम थिंग्स। आपका सपना अगर पूरा करने में आपको देर लगे, कोई बात नहीं, देर होने दीजिए, समय लगने दीजिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सपना या आपका डिज़ायर झूठ है या वैल्यूलेस है, कि आपको उसे भूल जाना पड़ेगा, या आपको उसे एकदम से फर्गो करना पड़ेगा बिकॉज आप बस कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, आप सैक्रिफाइस करना चाहते हो। ये सब अच्छी बात नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप अपने पे फोकस कीजिए नेक्स्ट 24 आवर्स, खास करके अपने सपनों पे, अपने डिज़ायर पे, आप जो लाइफ जीना चाहते हैं। सपने मतलब सिर्फ करियर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, करियर ऑफ कोर्स, बट कुछ लोगों का ये भी सपना हो सकता है कि आपका अपना घर हो, ये सपना हो सकता है कि आपकी एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली हो, आपकी शादी बहुत अच्छे से हो, या आपके बैंक में इतने पैसे हो, या आप इस करियर में काम कर रहे हो, इस जॉब में आप काम कर रहे हो, आपका अपना ऐसा बिजनेस हो, ये जो भी आपका सपना है। सो उस सपने को इतना आसानी से लेट गो मत कीजिए, या उसे किसी और कारण से अनदेखा मत कीजिए, या लेस इम्पोर्टेंट मत समझिए। ओके बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। लोग आज आपकी एनर्जी से थोड़ा सा इंटिमिडेटेड है। ओके देयर इज द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। इंटिमिडेटेड है बिकॉज आई फील लाइक कुछ लोग आपसे डरते हैं, पर ये लोग आपको बताते नहीं हैं। इन लोगों को आपकी इन लोगों को आपकी एनर्जी से डर लगता है, या आपके सच्चाई से। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो एकदम मुंह पे सच बोल देते हो, मुंह पे एकदम जवाब दे देते हो, या आप बहुत लॉजिकली बात करते हो लोगों से, लाइक आप किसी को किसी के साथ आप बायस्ड नहीं है। अगर कोई गलत है तो आप अगर बोल देते हो कि हाँ आप गलत है, चाहे वो आपसे उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, इट डजेंट मैटर। अगर ऐसा है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे डरते हैं, आपके सच से डरते हैं, आपके सच बोलने का जो हिम्मत है, इस चीज़ से डरते हैं। सो आई फील लाइक आपको ये समझ में आएगा कि कुछ लोग बहुत ही हिसाब करके आपसे बातें कर रहे हैं, या इवन इफ ये लोग कुछ मतलब लेके आएंगे आपके सामने आज, पर इन लोगों का मतलब टिकेगा नहीं, क्योंकि आपका कुछ बात या आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो पर्सनालिटी है, ये इन लोगों को दिखा देगा दैट सच या सच्चाई का कितना बड़ा स्ट्रेंथ है, कि इन लोगों का बात काइंड ऑफ उन्हीं लोगों को लेस इम्पोर्टेंट लगेगा, और आपका बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा लॉजिकल लगेगा उन लोगों को। ओके कुछ स्ट्रेस है जिसके साथ ऑफ कोर्स आप डील कर रहे हो, जो रिलेटेड टू करियर या मनी हो सकता है गाइज। बट व्हाट आई एम सेइंग हियर कि इट्स ओके टू स्ट्रेस आउट, इट्स ओके टू फील बैड, इट्स ओके टू हैव अ बैड डे। अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ पे नहीं हो जहाँ पे आपको होना चाहिए, या आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो, इट्स फाइन, आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आज का दिन, नेक्स्ट 24 आवर्स आप वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो जैसे आपने सोचा था, इट्स ओके, इट्स फाइन, एक दिन ऐसा हो सकता है। सो कभी कभी अपने आप को स्पेस देना बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी अपने आप को इंसान समझना इम्पोर्टेंट है। आप कोई मशीन नहीं हो, आप कोई ऐसा कुछ नहीं हो कि आपको हर दिन परफेक्टली सब कुछ करना होगा, एकदम उसी टाइम पे सब करना होगा।
हर दिन आप करते हो, दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग, दैट्स ऑसम। बट अगर आपको आज लगे कि मुझसे ये काम नहीं हुआ, तो अपने आप को ये मत बताओ कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, क्यों ऐसा हुआ, मैं कमज़ोर क्यों हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं। नहीं, इट्स फाइन। एक दिन अगर कुछ नहीं कर पाए आप, एक दिन अगर आपका दिन अच्छा नहीं गया, ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, लेट दिस गो। बिकॉज कुछ लोग आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट है किसी चीज़ को लेके। एंड ऑल्सो एक और बात कि कुछ कोई चीज़ अगर होने वाला है, उसे लेके अभी ही आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, क्यों? वो दिन तो अभी आया नहीं है। आपको डर है कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, या आपका कुछ काम आने वाला है, या आपका कोर्ट पे कुछ केस चलने वाला है। कब, लाइक मे बी उसमें अभी भी टाइम है, मे बी 1 दिन का टाइम है, 4 दिन का टाइम है, 4 महीने का टाइम है, 1 साल का टाइम है, डजेंट मैटर। पर आप आज टेंशन ले रहे हो, तो आप फ्यूचर का टेंशन प्रेजेंट में ले रहे हो, आप प्रेजेंट का टेंशन भी प्रेजेंट में ले रहे हो, क्यों? जब वो होगा तब आप टेंशन लेना, आज नहीं। जिस दिन होगा उस दिन आप सोचना, आज नहीं। आज का आपको आज सोचना है, ठीक है? सो इतना ज़्यादा अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में मत डाल दीजिए जो इतना स्ट्रेसफुल है, जो इतना इमोशनली चैलेंजिंग है आपके लिए। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आज कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं है, कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, उसे वैसे ही रहने दीजिए। डोंट स्ट्रेस इट, डोंट फोर्स इट, डोंट फील कि ऐसे ऐसे होना ही पड़ेगा, मुझे परफेक्ट बनना ही होगा। नहीं बनना है आपको परफेक्ट। इट्स ओके इफ़ यू आर नॉट परफेक्ट। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है? सो डोंट स्ट्रेस दिस आउट, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। लव में अगर मैं बात, वैसे तो कुछ ज़्यादा मैसेजेस हैं नहीं, बट इट्स जस्ट दैट कि आप जिस चीज़ पे बिलीव करते हो, लव सिचुएशन की बात कर रही हूँ, आप जिस चीज़ पे बिलीव करते हो बस उसी चीज़ पे आप डटे रहिए। अगर आपको बिलीव आप करते हो कि हाँ ये कनेक्शन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप बस उस कनेक्शन को पकड़ के रहिए। अगर आपको लगता है, बिलीव करते हो कि ये कनेक्शन कभी भी मुझे सुकून, शांति, हैप्पीनेस नहीं देगा, तो मे बी आप उस चीज़ को लेट गो करने के बारे में सोचिए। तो आपका जो बिलीफ है, आप दिल से जो मानते हो, आप उसके ऊपर भरोसा रखिए। दैट्स इट। बाकी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी आपको उतना ज़्यादा सोचना नहीं है। इस 24 घंटे में, 24 घंटे में आपको पूरी कहानी का कुछ समझ में नहीं आएगा। सो अपने आप को खामखा इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट करना नहीं है। आपका बिलीफ, आप जो चाहते हो, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में या अपने लव लाइफ में, आप बस उतने के ऊपर ही फोकस रखिए, एंड उतने के लिए ही आप प्रे कीजिए, एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू, ट्रस्ट मी। Okay, so yes, that is what I have for you guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। Like, share, comment and subscribe to the channel if you are new here. And of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.